एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इस क्लास में मैं BPSC 4.0 मींस जो आपका सेकंड पेपर है जिसको PGT बोलते हैं और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इसका पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगी, सोर्स भी बताऊंगी और इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। यहीं पर मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी, बिहार के बच्चों के लिए बहुत मिनिमम प्राइस पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। तो आप नीचे कमेंट करेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा और फिर आप कोर्सेज को भी बाय कर से, जहां पर A to Z आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन लाइव आप जुड़ना चाहते हैं तो लाइव भी और रिकॉर्डेड भी लेक्चर अवेलेबल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको PGT इकोनॉमिक्स प्लस जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी कराई जाएगी। ओके, ये चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, अब बेसिकली PGT जो होती है वो 11-12 क्लास के लिए होता है। तो 11-12 की जितनी भी हमारे 4 बुक्स हैं उन सभी को पढ़ लेना है, जिसको हमने डिवाइड किया है पार्ट A और पार्ट B में, है ना। ये मींस माइक्रो और मैक्रो पर के जाना है आपने, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ये 4 बुक्स होती हैं। टिप्स पे आपको सारे कंसेप्ट समझ आना चाहिए और इकोनॉमिक्स में सारे कंसेप्ट को इजी वे से मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलो देखते हैं और क्या क्या है, आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए। तो माइक्रो होगी स्टूडेंट, मैक्रो हो गया है, स्टैट्स भी आपने कवर करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमी भी फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। फिर पब्लिक इकोनॉमी करनी है, मनी एंड बैंकिंग करनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, इंडियन इकोनॉमी करना है। अपने एंड पर पूरी होलिस्टिक तैयारी करके जाओ स्टूडेंट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ 11-12 की बुक्स तक ही लिमिटेड मत रखना, अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड रखना, फिर ही आप क्वालिफाई कर पाओगे इसमें। ओके, तो बहुत होलिस्टिक वे से मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आपके लिए बहुत सारे सेशंस लाए जाएंगे। बट ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तभी आपके लिए लाया जाएगा, ऐसे नहीं लाया जाएगा। ओके, ये चीज। तो माइक्रो इकोनॉमी में हम सबसे पहले देखेंगे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि आपको डिमांड एंड यूटिलिटी इलास्टिसिटी पढ़ना है। डिमांड, यूटिलिटी एंड इलास्टिसिटी पढ़ना है और ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। ओके, ये टॉपिक पढ़ना है। कोई भी टॉपिक समझना है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। फिर वहीं पर हम देखें स्टूडेंट, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर करना है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल, इंडिफरेंस कर्व्स आपको पढ़ना है। डिमांड, डिटरमाइन ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, ये सब आपको पढ़ना है। कर्व क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, सब आपको कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड से रिलेटेड सारे गुड्स, लग्जरियस गुड्स क्या होते हैं, नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये है इलास्टिसिटी के जितने भी टाइप्स हैं। ओके, वो सब आपको बहुत अच्छे, बहुत इजी, सरल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम जिस प्रकार से हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लिया, अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन आपको पढ़ना है। मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, प्रोडक्शन पढ़ना है, आपको कॉस्ट पढ़ना है। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन में आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और मैं आपको टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कराऊंगी, स्टूडेंट। चाहे अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। जैसे कॉप्ड ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ओके, CES प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये भी आप करके जाओ। ओके, ये है। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट आ गया। आइसोकॉन्ट, उसमें आईसी होती है तो इसमें आइसोकॉन्ट्स होता है। मार्केट सप्लाई मींस टाइप ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइप ऑफ डिमांड जैसे पढ़ते हैं। मूवमेंट और शिफ्ट क्या होती हैं, जिस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसी प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। राइट, ये है। ये सब आपने प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट में सारा कुछ कवर हो जाता है। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी आपको करना चाहिए। फिर मार्केट की तरफ जाएंगे और प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है। तो जितने भी मार्केट है उनके फंक्शंस करके जाओ। ओलिगोपोली भी पढ़ के जाओ, आपको मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे की। कुर्नॉट मॉडल है, बर्टन मॉडल है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ओलिगोपोली, कोल्यूसिव होता है, नॉन कोल्यूसिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट,
तो मार्केट मीनिंग हो गया सारे ही मार्केट मोनोपोलिस्टिक होता है, उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, शॉर्ट टर्म में कैसा होता है, लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये तो माइक्रो में ये बेसिकली आपने पढ़ना है। ओके, ये चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मैक्रो में, माइक्रो में। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी में, कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, ये प्रॉब्लम होती है। फिर यहीं पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, कन्वेकेव होता है, कन्वेक्स होता है, कैसा होता है, ये भी मैं आपको कराऊंगी। ओके, ये चीज। फिर नेशनल इनकम बहुत टिप्स से करा दूंगी स्टूडेंट, बहुत, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे आप। ओके, ये चीज है। तो देखिए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, बिल्कुल टिप्स पे आपको बढ़ाऊंगी। प्राइवेट इनकम होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है, पर्सनल इनकम होता है, ये सब मैं आपको कराऊंगी। मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब कि टाइप मेजर कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि 8% जीडीपी चल रही है, उसको मेजर किया जाता है। इसके लिए 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है। ओके, ये क्लियर है। फिर हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बेसिकली एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस ये पढ़ते हैं, एमपीएस पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। ओके, ये चीज है। फिर एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये भी आपको टिप्स पे करा दूंगी। और 11th-12th में बहुत बहुत मेजर चीज रोल प्ले करता है ये चैप्टर। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। यहाँ पर आपको ना जैसे कि इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, पता होना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो गए, ओके, मोनेटरिस्ट इकोनॉमी है, क्लासिकल इकोनॉमी है, केन्जियन इकोनॉमी है, इनकी बुक्स आपको पता होनी चाहिए, सारी बुक्स टिप्स पर आपको पता होनी चाहिए, ये सब भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, ये फिर आ जाते हैं मनी एंड बैंक। मनी क्या होता है, मनी क्या होता है, इससे पहले बार्टर सिस्टम था। मेजर कैसे करते हैं, मनी सप्लाई और मनी में क्या फर्क होता है, क्या डेफिनेशंस होते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पर भी पढ़ के जाओ आप, है ना, होलिस्टिक तैयारी करके जाओ, L1, L2, L3 जो कि आजकल चल रहा है। ओके, और बैंकिंग सारे बैंक करके जाओ, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए बैंक्स की। ओके, हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए आपको, कमर्शियल बैंक के बारे में पता होना चाहिए, राइट, ये सारी। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब प्राइवेट बैंक या नेशनलाइजेशन हो रही है बैंकों की, देखें तो मर्जर हुआ है, ये सब कौन कौन से मर्जर किस किस ईयर में हुआ है ये पता होनी चाहिए, कौन से बैंक का कौन सा फंक्शन है। एनडीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। आरबीआई का फंक्शन, आरआरबीज का फंक्शन क्या होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अच्छे से करके जाओ आप लोग, ठीक है। आरआरबीज हो गए, नबार्ड हो गया है, नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, ठीक है, ये सारे। फिर हम चलेंगे फिस्कल पॉलिसी, आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगे मैं फिस्कल पॉलिसी, और बजट आपको पढ़ना है यहाँ पर, राइट, बजट और फिस्कल टिप्स पर आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है, फंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन एफआरबीएम कैसे करती हैं, डेफिसिट कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का, रिसिट्स क्लासिफिकेशन कैसे किया है, टाइप ऑफ बजट क्या होता है, डेफिसिट सरप्लस बजट होती है, बैलेंस बजट होता है, ओके, ये है। डेफिसिट कौन कौन सी है, ओके, ये है। डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का रोल कम हो रहा है, ये क्या कंसेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है, 12th का बहुत अच्छा पार्ट है ये। फिर आ जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बीओपी बिल्कुल टिप्स पे स्टूडेंट, हर एक टॉपिक वैसे मैं आपको टिप्स पे ही करा दूंगी, ओके, टेंशन नहीं लेना है। तो डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप क्या होता है, एफडीआई किस में आता है, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, टिप्स पे करा दो। फॉरेन एक्सचेंज, यस, फॉरेन एक्सचेंज आपको करना है। फिक्स क्या होता है, ओके, फिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, मैनेज क्या होता है, इंडिया कौन सा करता है, फिक्स के बाद फ्लेक्सिबल, ग्लोबल वर्ल्ड पर क्या चल रहा है, ओके, ये है।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या फर्क है, सब कुछ इसमें। और भी बहुत डिटेल में और भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे थ्योरीज भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, जैसे एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एडवांटेज, या जो हेबरलर की थ्योरी है, एक्सरोलियन की थ्योरीज है, ये भी पढ़ के जाओ, ये नहीं स्किप करके जाना है। क्वेश्चन 11-12 में आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो आपने पीजी में किया ना बेसिकली, उसकी तैयारी होनी चाहिए आप। ओके, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी हम देखेंगे, इन थ्योरीज हो गई, यही मैं आपको बता रही थी। फ्री ट्रेड क्या होता है, जैसे कि एक फ्री ट्रेड होता है, कस्टम यूनियन होता है, कॉमन मार्केट होता है, वो है। आईएमएफ क्या है, अगर बात करें तो बीओपी डेफिसिट हो जाती है तो किससे लोन लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से। डब्ल्यूटीओ क्या होता है, डिवेंचर, ये आपकी ना कैपिटल मार्केट का पार्ट है, कैपिटल का मार्केट, ये भी बहुत अच्छे से। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम्स कौन सी हैं, जो है सेंसेक्स क्या होती हैं, ओके, निफ्टी क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, इसी को इंडेक्सेस बोलते हैं, ये है। फिर स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे आपको, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट देखो क्या है, डेटा क्या होता है, 11th का पार्ट होता है, कलेक्शन कैसे करते हैं, डायग्राम्स कैसी होती हैं, फिर सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियम, मोड, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ के जाओ, हार्मोनिक मीन भी पढ़ के जाओ, डिस्पर्सन कौन कौन सी होती है, रेंज होता है, कोटाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, लॉरेंस कर्व होती है, ओके, ये सारे। कोरिलेशन करके जाओ, रिग्रेशन करके जाओ, यहाँ लिखा हुआ है ना, रिग्रेशन भी आप करके जाओ। ये इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज भी, यस, टाइम सीरीज भी आपने करके जाना है। इंडेक्स नंबर हो गया, कौन सा आइडियल इंडेक्स होता है, ये आप करके जा रहे हो, ओके, ये। फिर डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस क्या है, डेवलपमेंट, एचडीआई क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, पीक्यूएलआई क्या होता है, ओके, एचडीआई, पीक्यूएलआई, एमपीआई क्या होता है, ये सारे आप करके जा रहे हैं, ओके, ये। थोड़ा बहुत थ्योरीज भी पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट की थ्योरीज, जैसे एडम स्मिथ किस पर फोकस करते थे, उनके जो जो की पॉइंट्स है। इनविजिबल हैंड क्या होता है, पूछ लिया जाएगा, किसके द्वारा दिया गया है, पूछ लिया जाएगा, राइट, ये। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1990, इससे पहले क्या क्या आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इससे पहले क्या क्या पॉलिसीज आई, ओके, ये है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर करंट चैलेंजेस जो फेसिंग इंडियन इकोनॉमी कर रही है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जैसे 4 सेंट्रल प्रॉब्लम है, और ये आपके इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एसडीआर, बिल्कुल टिप्स पे मैं आपको 17 के 17 गोल्स आपको एसडीजीज का करवा के जाऊंगी, ओके, टिप्स पर। अनएम्प्लॉयमेंट भी करना है, ह्यूमन कैपिटल भी करना है, ओके, ये सारे करना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, मतलब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और ये बहुत फेवरेट पार्ट होता है। इंडिया को पाकिस्तान और चाइना तीनों में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि उन सबका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करके जाना है, राइट। ये जैसे भी आप खुद पढ़ते तो ये है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको होलिस्टिक तैयारी करेंगे। मैं यही चाहूंगी कि आप लोग लाइव बैच करें, तो बहुत इंटरेक्टिव स्टडी करेंगे, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है और बहुत मिनिमम प्राइस मैंने रखा है। फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी करके जाओ स्टूडेंट, यस, आपको प्रॉपर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का अप्लाई। आप इकोनॉमेट्रिक्स भी करके जाओ, यस स्टूडेंट, DSSB के पीजीटी में इकोनॉमेट्रिक्स भी आता है, तो आप करके जाओ, ओके, ये है। कहीं पर रेंट, वेज, इंटरेस्ट नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको कराऊंगी, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये सब आपको जो एक्स्ट्रा है ये भी आपको आना चाहिए, ओके। ये कैसे आप कर सकते हो, इस एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो, आपको बहुत बेसिक जो पॉइंट्स है उसको बहुत अच्छे से देखना है, सारे सिलेबस जो मैंने आपको बताया उससे भी बियॉन्ड जाके पढ़ो, ठीक है, ये है, बियॉन्ड जाके पढ़ो स्टूडेंट। सेल्फ नोट बनाओ, सॉल्व PYQs, जितने भी PYQs हैं, यो अदर जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि आपके पीजीटी का है, इससे ऊपर जो होता है या तो बेट होता है ना, बिहार में बेट होता है, या फिर अलग में सेट होता है, या यूजीसी का पेपर सॉल्व करो आप लोग, ठीक है, ये तो आपकी होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। रेगुलर रिवाइज करो, आप डायग्राम पर अच्छे से करो, मैथ्स आपका पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट, यस स्टूडेंट, मॉक टेस्ट के भी कॉल कर सकते हो, बहुत होलिस्टिक वे से मॉक टेस्ट बनाया गया है मेरे द्वारा, वो भी कर सकते हो। करंट अफेयर से अपडेटेड रहना,
स्कीम्स पता होनी चाहिए आपको, जब कहीं पर लिखा है स्कीम्स भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट, ये सब करते हुए अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। ओके, ये चीज है। अब मैं बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहूंगी जो कि एनसीईआरटी का है, मैक्रो इकोनॉमी, सबसे बेसिक आप ये अपनाओ। इसके बाद टीआर जैन आती है स्टूडेंट, इसको भी आप कर सकते हो। मैक्रो माइक्रो बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेसिक लिखा हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो, मैक्रो, ये हो गया। ठीक है, ये थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोर्स ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट लेना है, आप मेरे से ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।